Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. ये वीडियो भले ही सिर्फ 12 सेकंड की हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। कमेंट्स पढ़िए जरा, लोग पुराने डायलॉग्स को याद कर रहे हैं। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? ये लाइनें तो पुरानी हैं, लेकिन हैशटैग मेलोडी की शुरुआत तो इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने ही की थी 2023 में, जब उन्होंने पीएम मोदी के साथ COP28 में एक फोटो पोस्ट की। फोटो के साथ कैप्शन में लिखा गुड फ्रेंड्स एट COP28 हैशटैग मेलोडी। पीएम मोदी ने भी इस पर जवाब देते हुए कहा था कि दोस्तों से मिलना हमेशा खुशी की बात होती है। ये हैशटैग इस पोस्ट के बाद इतना पॉपुलर हो गया कि जब जब पीएम मोदी की मुलाकात इटली की पीएम मेलोनी से होती, तब तक सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड करने लगता। इस बार तो खुद पीएम मोदी ने जाकर उन्हें मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट कर दिया। इसी का वीडियो वायरल हो रहा है, नॉस्टैल्जिया भी हिट कर रहा है। तभी तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। हम बताएंगे कि इस टॉफी की कहानी क्या है, क्यों पार्ले कंपनी ने इसे बनाया और कैसे ये एक नॉस्टैल्जिया बन गया। हेलो, मैं रिया हूँ और आप खबरगांव देख रहे हैं। टॉफी की कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी जानकारी। मणिपुर में पिछले 3 साल से जो चल रहा है वो काफ़ी चिंताजनक है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सुनाई देती है जिससे हर बार ये लगता है कि आखिर मणिपुर के हालात कब सुधरेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि हालात 3 साल बाद भी आखिर क्यों नहीं सुधर रहे। इसी एक सवाल को लेकर हमारी टीम ने मणिपुर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जो शुक्रवार 22 मई सुबह 9 बजे खबरगांव के YouTube चैनल पर आपके सामने हाजिर होगी, जिसमें मणिपुर के इस पूरे संघर्ष में पिस रहे आम लोगों की बात आपके सामने रखी जाएगी। आप जरूर देखिएगा। अब हम आते हैं वापस मेलोडी टॉफी पर। मेलोडी टॉफी बनाती कौन सी कंपनी है? पार्ले। तो सबसे पहले उसकी ब्रीफ में कहानी सुनिए। पार्ले प्रोडक्ट्स की शुरुआत 1929 में मुंबई में हुई। फाउंडर मोहनलाल चौहान थे, जो गुजरात के वलसाड के पास पारडी से मुंबई आए थे नौकरी की तलाश में। शुरुआत में उन्होंने टेलरिंग का काम किया, लेकिन ज़्यादा कमाई हुई नहीं, तो उन्होंने खाने पीने का बिजनेस शुरू कर दिया। एक बेकरी खोली जहां ब्रेड, बन, रस्क, नान खटाई जैसी चीज़ें बनने लगी। 1939 में पार्ले ने बिस्कुट बनाना शुरू किया और उस समय ये बिस्कुट सिर्फ ब्रिटिश आर्मी को सप्लाई करने का लाइसेंस मिला था। फिर 1947 में आज़ादी के बाद उन्होंने अपने ग्लूकोज बिस्किट को प्रमोट किया और इसी से पार्ले जी जैसे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। बाद में 1977 में कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस भी शुरू किया। थम्स अप, फ्रूटी, ये ड्रिंक्स बहुत पॉपुलर हुए। साथ ही साथ पार्ले कंपनी टॉफीज भी बना रही थी, मैंगो बाइट, किस्मी, पॉपिंस। फिर आया साल 1980। मार्केट में माहौल थोड़ा बदल गया था। उस समय कैडबरी ने एक्लेयर्स मार्केट में उतारा था, टॉफी की एक नई कैटेगरी। अब कैडबरी की मार्केटिंग अच्छी थी और ब्रांड भी बड़ा था। टॉफी भी नहीं थी। एक्लेयर्स के बाहर कैरेमल की परत होती थी और अंदर नरम पिघली हुई चॉकलेट भरी होती थी, और ये कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आया। एक्लेयर्स देखते ही देखते सुपर हिट हो गई और पूरे सेगमेंट पर कैडबरी एक्लेयर्स का ही कब्जा था। 1 रुपए की टॉफी आती थी ये, और 1983 में पार्ले ने भी मेलोडी लॉन्च कर दी 1 ही रुपए में। एक्लेयर्स से ज्यादा कॉन्सेप्ट कुछ अलग था नहीं, सेम, बाहर कैरेमल और अंदर चॉकलेट, लेकिन पार्ले ने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया। मेलोडी में चॉकलेट बाहर से ही हल्की सी दिखती थी, ऐसा लगता था जैसे वो अंदर से निकल रही हो। उस समय पार्ले की एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी एवरेस्ट। अब काम था कि मेलोडी को दूसरों से ज्यादा अलग दिखाना है, उसे बेहतर बताना है, ये दिखाना है कि हमारे में एक्स्ट्रा क्या है। इस क्रिएटिव टीम को हरेश मूरजानी नाम के शख्स लीड कर रहे थे। तो उनके दिमाग में एक मज़ेदार आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि बच्चों की नज़र में जो लोग बड़े या खास होते हैं, जैसे कि जादूगर, पायलट, फिल्म स्टार वगैरह, उन्हें ही हैरान दिखाया जाए कि आखिर एक छोटी सी टॉफ़ी में इतनी ज़्यादा चॉकलेट आती कैसे है। इसी सोच से आगे चलकर वो फेमस क्यूरोसिटी वाला एड कॉन्सेप्ट बना, जिसने मेलोडी को बहुत पॉपुलर कर दिया। टीम में एक बहुत ही क्रिएटिव कॉपीराइटर सुलेखा वाजपेयी भी थी। उन्होंने कुछ लाइन्स लिखी। प्रेजेंटेशन वाले दिन पूरी टीम पार्ले के ऑफिस पहुंची। जब सुलेखा रिसेप्शन पर बैठकर इन्हीं लाइंस के बारे में सोच रही थी, तभी अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने तुरंत नई लाइन लिखी। मेलोडी के अंदर इतनी चॉकलेट कैसे भरी बताओ, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। इसके साथ एक जिंगल भी था, मेलोडी है चॉकलेटी, मेलोडी है चॉकलेटी। इन्हीं लाइंस को बाद में मेलोडी की एड्स में डाला गया और कंपनी ने टीवी पर एड्स चलाने शुरू किए। एड्स में टीचर बच्चों से पूछ रही है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो कभी स्पोर्ट्स कोच अपने स्टूडेंट से पूछ रहा है और सामने से एक ही जवाब आता है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। 2019 में मूवी छिछोरे में टैगलाइन फिर से यूज हुई। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत कैंटीन में एक स्टाफ से मजाक में पूछते हैं कि ये आलू है या फिर कद्दू, और जवाब में स्टाफ वही पुरानी फेमस लाइन बोलता है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। 2020 में कुछ ऐसा ही आइडिया एक और ब्रांड ने अपनाया। पेप्सिको ने अपने मैंगो ड्रिंक स्लाइस के लिए एक कैंपेन चलाया।
इसमें सवाल पूछा गया कि स्लाइस इतना थिक कैसे है और जवाब दिया गया ट्राई करो और खुद जान जाओ। तब से लेकर अब तक मेलोडी टॉफी देश भर में मशहूर हुई है और हाल ही में आई पीएम की वीडियो से पार्ले के स्टॉक्स और बढ़ गए हैं, लेकिन गलत पार्ले के। पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर 20 मई को अचानक बढ़ गए, लेकिन मेलोडी बनाने वाली कंपनी पार्ले इंडस्ट्रीज नहीं बल्कि पार्ले प्रोडक्ट्स है। पार्ले इंडस्ट्रीज का मेलोडी कैंडीज या पार्ले के बिस्कुट या चॉकलेट जैसे प्रोडक्ट से कोई रिश्ता नहीं है। पार्ले जी, मेलोडी, मोनाको, क्रैकजैक और हाइड एंड सीक जैसे बड़े ब्रांड्स बनाने वाली कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स अभी शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं है। अच्छा, मेलोडी कितना % रेवेन्यू पार्ले से जनरेट करती है वो सुनिए। कैटेगरी हेड कृष्णा yourstory.com को बताते हैं कि उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉफी कच्चा मैंगो है जो 24% है। उसके बाद मेलोडी आती है जो 20% है, फिर आती है किस्मी टॉफी जो 15% है। कहानी सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है, इस टॉफी की यात्रा की भी है जो अब इटली तक पहुंच चुकी है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी आयान ने। आप देखते रहिए खबरगांव। धन्यवाद।